नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ साहब ने एक मर्तबा फिर पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को दरखास्त दायर कर दी है कि मुझे मेरे वतन वापस लंदन जाने दिया जाए। मेरे अब जाने का वक्त जो है वो हुआ चाहता है। अब इस हवाले से नाज़रीन मैं पहले भी आपको तफसीलन बता चुका हूं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं। उनके इलाज का दोबारा से वक्त स्टार्ट हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर चीजें तितर बितर हो रही हैं। फायज ईसा की एक्सटेंशन का मामला वो भी लटका हुआ है। तो ऐसे में नवाज शरीफ साहब की शदीद तरीन ख्वाहिश है कि अब उन्हें वापस जाने दिया जाए। लेकिन नाज़रीन आपको मैं पहले यह भी बता चुका हूं कि शहबाज शरीफ साहब की जानिब से पाकिस्तान के इदारों को यह दरखास्त भेजी गई थी और शहबाज शरीफ ने अपने कुछ काबिल एतमाद लोगों को पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट की जानिब भेजा था और यह कहा था कि नवाज शरीफ को वापस ना जाने देना। अगर नवाज शरीफ वापस लंदन पहुंच गया तो ये चे गुवेरा बनने की कोशिश करेगा, ये नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश करेगा। मुल्क की जो सूरत हाल है वो पहले ही बहुत बुरी तरह से मुतासिर है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कोई नहीं। आपके अपने इत्तेहादी जो हैं वो आपके खिलाफ तकरीरें करते फिर रहे हैं। सरमायाकारों का पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर एतमाद नहीं है। अनसर्टेनिटी की फिजा है, बेयकीनी बहुत है। IMF के साथ आपकी डील जो हैं वो भी खटाई में पड़ी हुई हैं। इसके साथ ही तहरीक इंसाफ जैसा एक बिफरा हुआ हाथी, एक बिफरा हुआ शेर जो है वो भी आपके कंधों के ऊपर सवार है। तो ऐसे में अगर नवाज शरीफ साहब भी चले गए और वहां से बैठकर इन्होंने तकरीरें करना शुरू कर दी तो फिर हुकूमत का भट्ठा जो है वो बिल्कुल बैठ जाएगा। अब इसके ऊपर नाज़रीन नवाज शरीफ साहब का गेम प्लान ये था कि मैं वापस लंदन चला जाऊंगा, वहां से वोट की इज्जत दो के बयानियों को रिवाइव करूंगा और वहां से जनाब यहाँ के पाकिस्तान के पंजाब के लोगों को रिलीफ दिया जाएगा, बिजली के बिलों में रियायत देंगे, सोलर पैनल्स के लिए 700 अरब रुपए की सब्सिडी देंगे। तो जनाब पंजाब के अंदर सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाएगी, मेरा वोट बैंक रिवाइव हो जाएगा। ऊपर से मैं नेल्सन मंडेला बन जाऊंगा, वहां से बैठकर इदारों के खिलाफ तकरीरें करूंगा और अपनी बेटी की सियासत और उसका जो मुस्तकबिल है उसको बचाने के लिए जो है वो मैं पूरा जोर लगाऊंगा, जान लड़ाऊंगा। और ये जो बूट को पॉलिश करना है और ये जो डिग्गी के अंदर बैठकर जाके मुलाकातें करनी है, ये मलबा पहले ही शहबाज शरीफ के ऊपर है। इस मलबे को जरा और जनाब लेपा पोची कर दूंगा तो मेरी सियासत जो है वो रिवाइव हो जाएगी और मैं आइंदा जो इलेक्शंस हैं उसमें एक अच्छा स्कोर करने की पोजीशन में हो जाऊंगा। तो एक तरफ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ की जड़ें काटने पे मुसर थे और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने अपने भाई के खिलाफ जो है वो अपने काबिल एतमाद लोगों को एस्टैब्लिशमेंट की तरफ भेजकर नवाज शरीफ के लंदन फरार के प्रोग्राम को जो है वो बांटने की पूरी कोशिश की। लेकिन नाज़रीन कामयाब जो है वो हमें दोनों भाई होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि जहां तक बात नवाज शरीफ साहब की है तो जो रिलीफ उन्होंने पंजाब के लोगों को देना था उसके ऊपर जो है वो IMF ने बड़ी कारी ज़रब लगा दी है और उनका ये कहना है कि खबरदार कोई 1 रुपए का रिलीफ जो है वो आप नहीं दे सकते। अभी के अभी जो आपने बिलों की मद में बरात दी है, रियायत दी है, सब्सिडी दी है, उसको वापस लें। 700 अरब के जनाब आप कह रहे हैं कि सब्सिडी देंगे, ये आपसे किसने कह दिया? ये भी बंद करें, कोई आपको और कर्जा नहीं मिलेगा। अभी हमारी शरायात पूरी करें। जो पहले ही आपने 116 अरब के जो टैक्स नेट था उसमें वो कमी हो चुकी है। 116 अरब रुपए टैक्स को जो कलेक्शन है उसमें आप पीछे जा चुके हैं। तो आप ऐसे कैसे 700 अरब रुपए की मजीद सब्सिडी दे सकते हैं? तो नवाज शरीफ साहब का प्लान भी बढ़ गया आवाम को रिलीफ देकर अपनी सियासत रिवाइव करने और चे गुवेरा बनने का। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी बड़ी हद तक कामयाब हो गए अपने भाई को रोकने की हद तक। लेकिन ये जो अचकन उन्होंने पहनी है ये ज्यादा देर जो है वो उसको जेबे तन नहीं कर सकते। अब इस ऐसे में नाज़रीन फायज ईसा की एक्सटेंशन के हवाले से फिर कुछ सुप्रीम कोर्ट ने वजाहतें दे दी हैं। फायज ईसा ने रिसेंटली जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठकर ये कहा था कि मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए है। हाँ, मैंने ये जरूर कहा था कि अगर आप सब जजेस को एक्सटेंशन देते हैं, सब जजेस की जो उम्र है उसको बढ़ा देते हैं तो उस सूरत में ये मैं रिलीफ लेने के लिए तैयार हूं। यही खबर जो है नाज़रीन बहुत पहले पाकिस्तान के कुछ दानिश्वरों ने ये खबर ब्रेक कर दी थी। नजम सेठी साहब ने भी इस खबर को सेकंड किया था और अब फायज ईसा ने खुद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठकर इस चीज़ का एतराफ़ कर लिया और उनका मजीद ये भी कहना था कि मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता और मैंने मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल इन सब की मौजूदगी में ये कह दिया है कि जनाब मुझे तो एक्सटेंशन नहीं चाहिए। लेकिन अब नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के ऊपर यू टर्न ले लिया है और उनका ये कहना है कि नहीं फायज ईसा को एक्सटेंशन चाहिए, उनको एक्सटेंशन दी जाएगी। हाँ, फायज ईसा ने सिर्फ और सिर्फ इतना कहा था कि अगर सबको एक्सटेंशन मिले तो उस सूरत में मैं भी एक्सटेंशन लेने के लिए तैयार हूं। एक्सटेंशन लेने से उन्होंने इनकार नहीं किया। तो ये नाज़रीन अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस हवाले से वजाहत जो है वो जारी कर दी है। और नाज़रीन आप इमरान खान की बसीरत चेक करें कि जब इमरान खान तक ये पैगाम पहुंचा कि फायज ईसा ने एक्सटेंशन लेने से इनकार कर दिया है, उसी लम्हे इमरान खान ने कहा कि ये झूठ है, बकवास है और सिर्फ अवाम को जो है वो बुद्धू बनाने की कोशिश की जा रही है। यही फायज ईसा जो है वो एक्सटेंशन लेने के लिए आपको दोबारा दरखास्तें देता हुआ नजर आएगा। और अब आपने देखा नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ने खुद जो है वो फायज ईसा के बयान की तरदीद कर दी है। अब ये किसकी माँ के ऊपर हुई है, फायज ईसा के कहने के ऊपर हुई है, ये मामला जो है जरा पोशीदा है, लेकिन चीजें जो है वो बड़ी हद तक अब वाज़ेह हो चुकी हैं। अब नाज़रीन लकी मरवत की जो सूरत हाल है वो हमें बहुत ज्यादा गंभीर नजर आ रही है। लकी मरवत के अंदर जो है
बहुत सारे पुलिस ऑफिसर जो हैं वो धरना देकर बैठे हुए हैं। आज 3 रोज जो है वो इस धरने को हो चुके हैं और उनका मुतालबा ये है कि हम अपने इस इलाके का अमन जो है वो बहाल कर सकते हैं, यहाँ पर सारी चीजें जो हैं वो सेटल हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है और वो शर्त ये है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं, एजेंसियां यहाँ पर मौजूद हैं, ये अगर यहाँ से चले जाते हैं तो हम आपस में मिलजुल कर जो है वो चीजें ठीक कर लेंगे, अमन हो जाएगा और यहाँ पर जो है वो फिर लड़ाई झगड़ा और कत्लो खून और ये गारतगरी जो है ये खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके लिए हमारा मुतालबा ये है कि पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं वो इस इलाके से निकल जाएं। अब नाज़रीन, पाकिस्तान की वजारत तालीम ने पाकिस्तान के अंदर जो लिटरेसी रेट है उस हवाले से कुछ स्टैट्स जो है वो जारी किए हैं और उनका ये कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान के 3 करोड़ जो बच्चे हैं वो स्कूलों से और तालीमी दरसगाहों से बाहर हैं। अब वो चाइल्ड लेबर में कुछ मसरूफ़ हैं, कुछ बाकी अपनी घर की दीगर मसरूफियात में हैं, कुछ जगहों के ऊपर वालदैन के इंटरेस्ट नहीं है बच्चों को पढ़ाने में। तो बड़ी एक तफसीली रिपोर्ट जो है वो जारी हुई है और उनका ये कहना है कि तकरीबन 3 करोड़ इस वक्त पाकिस्तानी बच्चे हैं कि जो इस वक्त तालीम की बुनियादी तरीन जो सहूलत है उससे महरूम है। अब इसकी बुनियाद में बहुत सारे उन्होंने फैक्टर गिनवाए हैं, ये है वो है फलां ढिमका है। मैं यहाँ पर सादा सी बात करूँगा और वो ये कि जनाब, जिस दिन आपकी तवज्जो तहरीक इंसाफ को गिराने से हट गई, जिस दिन आपकी तवज्जो जजेस को मैनेज करने, उनकी वीडियोस बनाने और जनाब अपनी फार्म 47 की जो आपने गवर्नमेंट बचानी हुई है और बचा रहे हैं और उसके लिए काविशें कर रहे हैं, जिस दिन आपको इन मामलात से टाइम मिल गया ना, उस दिन ये पाकिस्तान भी ठीक हो जाएगा। लेकिन ये आपकी प्रायोरिटी नहीं है। फिलहाल इतना ही। ऐसी मजीद लम्हा वलमा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।